वेलकम बैक एवरीवन। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ फैशन के हवाले से। हम ख़वातीन के फ़ैशन और ट्रेंड्स के बारे में बात करते हैं। आज हम बात करेंगे मर्द हजरात के फ़ैशन और ट्रेंड्स के बारे में। हम जब भी देखते हैं इनको थोड़ा सा टाइम कम लगता था तैयार होने में या इतना ज़्यादा बॉदर नहीं किया जाता था, लेकिन जैसे जैसे ये सीजन्स चेंज होते जा रहे हैं, ट्रेंड आगे बढ़ता जा रहा है, मर्द हजरात भी अपना उसी तरह से ख्याल रख रहे हैं जैसे हम ख़वातीन रखती हैं। और कुछ फ़ैशन ट्रेंड्स भी कुछ इस तरह से आ रहे हैं। बहुत सारी हमारी जो अम्मियाँ हैं वो जब देखती हैं वो कहती हैं ये विमेन स्टाइल है, थोड़ा सा इसमें एम्बेलिशमेंट है, इसमें एम्ब्रॉयडरी है। और इस बारे में हम बात करेंगे मर्द हजरात को किस तरह से फैशन को कैरी करना चाहिए, एम्बेलिशमेंट, एम्ब्रॉयडरी या फिर जो प्लेन स्टफ होता है उसको किस तरह से कैरी करना चाहिए, कब कौन सी चीज़ें जो है उनके लिए सूटेबल है, इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जवाद अली साहब जो कि फैशन डिज़ाइनर हैं और CEO हैं स्टिच ट्रेंड्स के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए फर्स्टली। सेकेंडली हम देखते हैं जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं बहुत सारे मर्द हजरात जो है ना बहुत सीरियसली लेते जा रहे हैं अपने लुक्स के हवाले से, थोड़े से कॉन्शियस होते जा रहे हैं। तो अगर हम शादी ब्याह के हवाले से बात करें, पहले एक सिंपल प्लेन चंद कलर्स होते थे, मैरून, ब्लैक, वही शेरवानी, वही सूट। अब चीज़ें ट्रेंड चेंज होता जा रहा है। अब पैटर्न भी आ रहा है, पेस्टल कलर्स भी आ रहे हैं, डार्क कलर्स भी आ रहे हैं। तो आप बताएंगे कौन से कलर्स जो हैं सूटेबल है और कौन से कलर्स जो है उनको कैरी नहीं करने चाहिए? थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो यहाँ पे मुझे इनवाइट करने के लिए। सेकेंडली जो आपने बात की है कि लेडीज़ के अंदर ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड था, बहुत ज़्यादा टाइम लेती थी और सारी चीज़ें, लेकिन बिलीव मी कि इस वक्त जो मेंस का कॉन्सेप्ट है फैशन को लेके वो बहुत हाई प्रोफाइल चल रहा है आपको और बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं अपनी लुक्स के हवाले से, बड़े कॉन्शियस हो गए हैं हम। कहीं ना कहीं शायद वो डिज़ाइन या कम सिंपल चीज़ों के अंदर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, बट उनको परफेक्शन के हवाले से बहुत ज़्यादा इश्यूज आते हैं। दे वांट के हमें अच्छी लुक आनी चाहिए, हर जगह से सटल दिखना है। और कलर्स के हवाले से तो अब खैर इवेंट्स की बात करें तो इवेंट्स के ऊपर ब्राइडल क्या पहन रही हैं, फिर स्टेज किस तरह का है, फिर आपका इवेंट थीम क्या है, हर चीज़ को फोकस करके लोग इसके ऊपर अपने अटायर बनाते हैं। पहले तो अब ऐसा तो ना हर चीज़ डिज़ाइन हो गई, हमारा हॉल डिज़ाइनिंग हर चीज़ डिज़ाइन हो गई, दुल्हन का भी लास्ट मोमेंट पे जाके दूल्हा भाई जो है ना जाके ड्रेस खरीदने जा रहे हैं कि आखिरी मोमेंट पे जाके कहीं से भी शेरवानी पकड़ लाऊंगा। अब ऐसे नहीं होता, पहले ऑर्डर्स दिए जाते हैं। कम से कम लोग 2 से ढाई महीने का गैप रखते हैं। इवन के पहले अपनी ड्रेसिंग की प्लानिंग होती है, उसके बाद जाके फिर कोई और चीज़, बिकॉज जो मेन चीज़ है आ जाके कुछ भी कर लें, आ जाके जो मेन चीज़ आती है वो आपका ड्रेस होता है, जिसने आपको हाईलाइट करना होता है, इवेंट के अंदर आपको बताना होता है। मैं अक्सर कहता हूँ कि जो इवेंट वो तो एक दिन का होता है, लेकिन आपकी तस्वीरें सारी ज़िंदगी चलनी होती हैं। तो उसी हवाले से लोग ब्राइडल के साथ मैच करते हैं, फिर अपनी लुक्स को देखते हैं, फिर जाके इवेंट एक पूरा कंप्लीट तैयार होता है। अच्छा, सूट की जो सिलाई होती है उस हवाले से अगर हम बात करें, बहुत ज़्यादा दर्जी जो हैं मार्केट में बैठे भी होते हैं, लोकल गली मोहल्लों के पास भी होते हैं, तो क्या गलती करते हैं वहाँ पे जो डिज़ाइनर्स हैं जब वो सिलाई करते हैं? वो जो एक स्लीक लुक आती है ना वो उनकी सिलाई हुए की नहीं आती है। वो एक सिलाई जो होती है वो हल्की अजीब सी आ रही होती है या कहीं से फिटिंग नहीं बैठ, आपको देखने से पता चल जाता है कि ये कहाँ से सिलाई या कहाँ से बन कर आया ये। तो कौन सी चीज़ें हमें मद्देनज़र रखना होती हैं? आपकी ये वाली बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस होना भी बहुत ज़रूरी है। जो नॉर्मल टेलर होता है वो उनके पास एक ही चीज़ होती है, अच्छा जी बस आ गया है, काट लो तो बढ़ लो, सिंपल सीधा सीधा हिसाब है। लेकिन जब आप डिज़ाइनर के पास आते हैं तो सबसे पहले तो वो आपकी पर्सनालिटी को देखता है, उसके बाद उसने आपकी हाइट को देखना है, हाइट के बाद आपका शोल्डर लाइन, आपकी फ़िज़ीक किस तरफ जा रही है। अब हमारे जो एशिया के लोग हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है, मतलब हम लोग नॉर्मल हाइट के बंदे हैं एशिया के जो लोग हैं। अब हाइट के ऊपर अगर बात करें तो इसके अंदर कट लाइन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे कि एक नॉर्मल हाइट का बंदा है उसको थोड़ा सा एलिवेटेड चीज़ें पहननी चाहिए, शॉर्ट लेंथ की चीज़ें पहनी ताकि उसकी हाइट एलिवेट करे। तो इस हवाले से कट लाइन्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, आपकी पैटर्न बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। डिज़ाइनर के पास स्पेशली पैटर्न कट्स होते हैं। अच्छा, पैटर्न कट्स होते हैं, उनके बॉडी टाइप के हवाले से कौन सा किस पे सूट करेगा, कितना टॉल है कोई, कौन सा कट उसके साथ जाएगा। अच्छा, मैंने तो कभी इस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं किया, लेकिन मैंने अक्सर लोगों को देखा है जो सूट के साथ अब उनकी जो जीन्स या पैंट होती है जो वो टखनों से अब ऊपर चली जाती है। अब वो इतने फिटेड चीज़ें आ रही हैं और वो टखनों से ऊपर होती है। ये ट्रेंड में आ रहा है या लोग डिमांड करते हैं, क्या सीन है? अच्छा तो लगता है ये जो फिटेड होते हैं, दोनों चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। लेकिन राइट नाउ जो ट्रेंड चल रहा है अब तो लोग वापस 1960 की तरफ आ रहे हैं वापस। यस, अब लोग वही जो बूट कट
पैंट्स होती थी, या जैसे कॉलर है, कोट का कॉलर है तो वाइड लैपेल्स चल रही। वाइड लैपेल्स का फ़ायदा ये होता है कि जिसका शोल्डर लाइन बहुत स्टैंडर्ड है, बड़ा है, ब्रॉड है, तो उसको वाइड लैपेल्स ही पहनने चाहिए। आपने अक्सर देखा होगा कि जिनके शोल्डर बड़े हैं, अगर उन्होंने छोटी लैपेल्स कोट की पहनी है या छोटी चीज़ पहनी है तो वो झुके हुए लगते हैं। हाँ, यस एग्जैक्टली। तो इस चीज़ के अंदर बड़ा रोल होता है इन चीज़ों का। अब तो खैर वही, आप शलवार कमीज में देखें तो फर्शी शलवार बहुत ज़्यादा इन हुई है, खुले खुले पहुंचे कैरी किया है, वो अक्सर मैंने देखा, उन्होंने भी बहुत अच्छे तरीके से उनको बहुत अच्छी लगती है। बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल। अच्छा, अब अगर हम सूट की बात करें तो कौन सा जो कलर है सूट में बिल्कुल आपकी पर्सनालिटी को ना एलिवेट इनहांस कर देता है? अच्छा, आपकी वार्डरोब के अंदर वाइट एंड ब्लैक है ना, ऑलवेज रिच कलर है। ओके, ठीक है, ये दो ऐसे कलर हैं कि आपके पास कुछ भी नहीं है, आप इनको कैरी कर लें, ऐसा लगेगा जैसे अभी पहना आपने और न्यू चीज़ पहनी है। ये दो ऐसे कलर हैं। लेकिन अगर हम समर की स्पेसिफिक बात करें तो लोग प्रेफर करते हैं लाइट कलर्स को, क्योंकि डार्क कलर्स जो होते हैं वो वैसे हीट ऑब्जर्विंग होते हैं, तो लाइट कलर्स का बड़ा इफेक्ट होता है आपका। अगर आपका स्किन टोन मिड फेयर है और आप पेस्टल्स कलर्स की तरफ जाएँ, थोड़ा लाइटर टोन्स की तरफ जाएँ, वो बहुत अच्छे लगते हैं स्किन टोन्स पे। जैसे हम ख़वातीन की भी अगर बात करें, बहुत सारी ख़वातीन जो हैं वो भी इस ब्लेजर्स को पहनना बहुत पसंद करती हैं ना, उससे भी आपकी लुक जो है ना वो रिच एलिवेट होती है, बहुत खूबसूरत लगते हैं ब्लेजर्स पे जब हमने कैरी किए होते हैं। तो उनको किस तरह से, जैसे आजकल ट्रेंड है ओवर साइज ब्लेजर्स जो है, मैंने भी बाय किए हैं, तो उसको कैसे कैरी करना है? ओवर साइज अच्छे लगते हैं या नहीं? ओवर साइज जैसे कि हमने बताया 1960 1970s में जो ड्रेसिंग सेंस थी लोगों की, अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है। आप जितना अपने आप को ईजी लेके चलेंगे उतनी आपकी पर्सनालिटी इन्हांस करेगी, आपकी डिफरेंट लुक आएगी। सो जो रेगुलर चीज़ें हैं, जो आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट स्किनी चीज़ें, अब वो इतना ट्रेंड में भी नहीं है और अच्छी भी नहीं लगती। आप एक सटल चीज़ पहने, अच्छी चीज़ पहने, आपको वैसे आपकी फिजिक पे आपकी पर्सनालिटी ऑटोमेटिकली इन्हांस कर जाती है। अच्छा, हम बात करते हैं जैसे कि बहुत सारे मर्द हजरात जो हैं अब शादी ब्याह पे एम्बेलिशमेंट, एम्ब्रॉयडरी, पैटर्न, डिफरेंट डिज़ाइंस जो हैं वो जो ख़वातीन के होते थे ना, वो सेम एज इट इज़ उनके मैच होकर पहने जा रहे हैं। गले पे काम, कढ़ाइयाँ, वो टोटली वैसे सारा ट्रेंड चल रहा है। और बात सिर्फ आई थिंक कैरी करने की होती है, आप किस तरह से पहन रहे हैं, किस तरह से उसको कैरी कर रहे हैं। डिज़ाइन वही होता है, अगर हम पहनते हैं डिफरेंट लगता है, मॉडल पहनते हैं कुछ और लगता है। बिल्कुल ऐसा। तो शायद कैरी करने की बात होती है चीज़ें। एक माइंडसेट होता है जी आपका, आप अपने माइंडसेट को बस सेट कर लें कि यार मैंने ये चीज़ पहननी है, तो ऑटोमेटिकली वो अच्छा लगना शुरू हो जाती है। सो अभी इवेंट्स के ऊपर जैसे पहले होता था कि जी मैंने शलवार कमीज़ पहन लिया, इवन के बारात पे बोस्की का सूट पहन लिया जी, बस ठीक है, ऊपर वेस्टकोट ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन अब तो ऑब्वियसली सिंपल चीज़ों के अंदर तो बहुत अच्छा लगता है, ग्रेस है उन चीज़ों। लेकिन इस वक्त जो आज की बात है वो तो बहुत नेक्स्ट लेवल पे चलेगी। अच्छा, अभी कोई मशवरा या टिप देना चाहेंगे शर्ट टक इन करने के हवाले से? कुछ मैंने देखा है स्ट्रैप्स होते हैं, यूज़ किए जाते हैं ताकि वो बुरी नहीं लगती है, हल्की सी टक इन होकर बाहर आई होती है, बिल्कुल स्लीक लुक नहीं आ रही होती है, उसको कैसे कैरी करें लोग? अच्छा, उसके लिए अब बहुत ज़्यादा एक्सेसरीज आ गई हैं। हाँ। लोग एक्सेसरीज यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये जो सबसे ज़्यादा कमाल होता है शर्ट को ग्रिप करने के लिए, आपके पैंट के अंदर रिब्ड एक ऐसा लगा होता है जो उस शर्ट को, जैसे कि हम लोग अपनी पैंट में यूज़ करते हैं, हर पैंट में नहीं शायद लगा, हर वो नॉर्मल लगाते ही नहीं है लोग। तो हमारी पैंट के अंदर वैसे ही हम लोग उसको रिप रखते हैं ताकि वो उसकी जो फिक्सिंग है शर्ट की, उसकी ग्रिप है वो हार्ड रहे। वो बहुत कम बाहर आती है शर्ट उससे। लेकिन नॉर्मली अब तो वैसे भी एक्सेसरीज चल रही हैं, अगर बहुत ज़्यादा इशू है, जिनके पास नहीं है वो हुक्स होते हैं, वो लगा के उसको कैरी कर सकते हैं। सही हो गया। अच्छा, मेजर लोग गलती क्या करते हैं? आपके पास लोग आते होंगे ना अक्सर अपना कोई साइज़ लेकर, मेजरमेंट्स लेकर कि मुझे ऐसा चाहिए, ऐसा बनवाइए, तो उसमें भी आप मिस्टेक्स निकालते होंगे या इस तरह से बाजू, तो मेजर गलती क्या करते हैं जो सिलवाने वाले हैं? अच्छा, आपका जो साइजिंग के अंदर ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है आपकी अच्छी चीज़ बनने में। लोगों के पास ये होता है कि अक्सर लोग साइज़ लेते हैं, लो जी हमने नेक का साइज़ ले लिया, शोल्डर ले ली, स्लीव ले लिए, दैट्स इट। लेकिन इन चीज़ों के अंदर जब आप इवेंट वेयर या कोई भी ड्रेसिंग सेंस में आते हैं, तो आपकी पूरी बॉडी है ना, एक चीज़ है, लाइक लेट्स सपोज बाइसेप है, एल्बो है, फोम, जब तक इसका साइज़ आप कंप्लीट नहीं लेंगे आपकी वो ओवरऑल पैटर्न बनेगा ही नहीं। तो आपका एक एक बॉडी पार्ट का साइज़ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये लोग इसमें मेजर गलती करते हैं, जिस वजह से साइज़ का। सेकेंडली, मेड टू ऑर्डर के अंदर अक्सर ये भी गलती होती है कि हम लोग साइज़ जब देते हैं तो अगले बंदे को प्रॉपर्ली गाइड नहीं करते कि यार मैं वेट लॉस कर रहा हूँ या मेरा गेन होता है। क्योंकि आपने जब आप आए हैं और 3 to 4 वीक्स का बीच में गैप है, तो फिर ऑब्वियसली बॉडी वेरिएट करती है, बॉडी आप कभी अप जाती है, कभी लो जाती है, तो
इसमें ये चीज़ आती है। हम देखते हैं ना डिज़ाइनर का सिला हुआ और जो दर्जी है उसका सिला हुआ, फिर हम कहते हैं 19-20 का ही फ़र्क है। ये मीम्स चल रहे होते हैं ना कि 19-20 का ही तो फ़र्क था, इसमें क्या चीज़ें आ गई हैं। हालांकि वो 19-20 का फ़र्क जो है ना वो एक मेजर डिफरेंस होता है जो किसी चीज़ को सामने लेकर आता है। तो अभी वलीमा ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, आप लोगों को क्या गाइड कर रहे हैं, क्या सजेस्ट कर रहे हैं, क्या वेयर करें, क्या वेयर नहीं करें? इस वक्त सबसे ज़्यादा जो ट्रेंड है, जैसा कि आई थिंक ये हमारा आर्टिकल लगा भी हुआ है, सो एम्बेलिशमेंट बहुत ज़्यादा ऐड है। टक्स के अंदर किस चीज़ की हुई है? ये सारी तिल्ले की? नो, इसके ऊपर सीक्वेंस शायद है, सितारी का काम है, क्रिस्टल वर्क है, फिर दबका यूज़ हुआ है, सारा बड़ा प्रीमियम हैंडमेड काम हुआ है। सो ब्लू के ऊपर गोल्डन की अपनी क्लास आती है। ये चीज़ टक्स के अंदर इस वक्त अगर कोई ग्रूम स्पेशल अपने वलीमे के लिए कोई चीज़ देख रहा है तो टक्स जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा इन है। और पाकिस्तान में इस साल देखा गया कि टक्स लोगों ने बहुत ज़्यादा पहना है, बहुत ज़्यादा। पहले होता था कि जी हमने 3 पीस पहन लिया सिंपल, कोई ब्लू या ब्लैक, लेकिन इस वक्त आपकी एम्बेलिशमेंट वर्किंग जो है वलीमे पे खास बहुत ज़्यादा है। टक्सीडो सूट का एक नेम है बेसिकली, इसको टक्सीडो कहते हैं। उसको हमारी लैंग्वेज में थोड़ा सा शॉर्ट कट बोलते हैं। टक्सीडो समझ आ जाता है, वो अच्छे लगते हैं। टक्स, हम इसको टक्स बोलते हैं और थोड़ा सा शॉर्ट। तो ये अच्छा एक मतलब अच्छी लुक देता है आपको, एक ग्रेसफुल लुक देता है। ऑब्वियसली ब्राइडल का ड्रेस होता है बहुत ज़्यादा हैवी, तो उसको उसके कंपैरिजन में उसके कंपैरिजन में जब आप बिल्कुल वो लो वॉल्यूम चीज़ पहनते हैं तो वो ओवर लुक वो नहीं आता। तो जो लोग कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, कहते हैं अच्छा यार मैंने मेरा इवेंट है, मेन इवेंट है, मैंने इसको पहले फोकस करना है। हमारे पाकिस्तान में ये होता है कि लोग कहते हैं अच्छा यार एक दफ़ा चीज़ पहन ली है बस सारी ज़िंदगी वो चलती रहे। लेकिन जो लोग इस चीज़ को फोकस करते हैं कि यार ये मेरा इवेंट है, मैंने इसको फोकस करना है, तो वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अच्छा, मैंने हमेशा यही देखा है सारे काम होंगे मर्द हजरात जो है ना ऐसे ही करते हैं कि शादी की तैयारियां हो गई हैं, घर वालों की शॉपिंग हो गई है, हॉल वगैरह ये सब डिसाइड हो गया है, लास्ट मोमेंट पे जाकर जो मिला वो पकड़ के हमने पहन लिया। दुल्हन के डिज़ाइन से या फिर कलर से बस मेल खाता हुआ हो, बाकी खैर है, बाकी हम कुछ भी कैरी कर लेंगे और लगते भी बड़े प्यारे हैं। लेकिन ये बड़ा अच्छा सीन आ रहा है कि मर्द हजरात भी अपने आप को ग्रूम कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को आगे लेकर चल रहे हैं, सैलॉन्स वगैरह जा रहे हैं। अब जैसे हम सैलून के लिए तैयार होने के लिए जाते थे, हम पे मीम या वीडियोस बनते थे कि वो मेकअप उतारने के बाद अब मर्द हजरात भी इस तरह से ही चेंज हो रहे हैं, उनके बाल, उनके लुक्स टोटली एक तरह से ड्रैप कर रहे हैं उस चीज़ को। लेकिन लोग बहुत ज़्यादा ब्रांड कॉन्शियस हो गए हैं, लोग डिज़ाइनर के पास जाना पसंद करते हैं। और हेयर सैलून्स की बात करें तो इतने इतने बड़े नाम हैं, ठीक है, उनके साथ लोग काम करना पसंद करते हैं कि जी अब इवेंट है, इवेंट के ऊपर लोग स्पेंडिंग करते हैं, बिल्कुल करते हैं। अब इस चीज़ के बारे में लोग देखें जी, आप पहले इवेंट्स में इतनी गैदरिंग नहीं होती थी, अब ट्रेंड इतना है। आप सोशल मीडिया पे देखें टिकटॉकर्स और दूसरे लोगों ने अब हम मतलब दूसरों को दिखाने के लिए पहन रहे हैं। सो वो एक चीज़ बड़ी ज़रूरी हो गई है, लाजिम हो गई है कि हमने भी कैरी करना है। लोग इतनी गैदरिंग है उसके अकॉर्डिंग। वियर्ड कोई ख्वाहिश डिमांड लेकर क्या आते हैं ना, ये जो आपको सुनकर लगा ये बहुत अजीब सा कलर है, या वियर्ड डिमांड कोई होती है ऐसी कोई, या सूट पे ऐसे कोई सितारी वगैरह ऐसे कुछ लगा दिया जाए? नहीं, ऐसा होता नहीं है, लेकिन अक्सर ये चीज़ ज़रूर आती है कि लोगों की जब डिमांड होती है कि यार ब्राइडल ड्रेस के साथ मैच करना है, इसको लेकर। अब जो ब्राइडल का ड्रेस होता है वो अपनी जगह पे बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है, लेकिन उसके कंपैरिजन में जब कॉम्बिनेशन बनाना है और बंदे की पर्सनालिटी को भी देखना है तो फिर वहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल आती है कि अच्छा यार इसको बंदा क्या रिकमेंड करे कि ये अच्छा भी दिखे, ब्राइडल के साथ थीम भी बन जाए और वो ओवरऑल एक अच्छा पैकेज बने उसका। अभी जितने यहाँ लोग आपको देख रहे होंगे उनको आप क्या मशवरा देना चाहेंगे कि किस तरह से अपनी पर्सनैलिटी को अच्छे से रखें? इंटरव्यू देने के लिए जाएँ तब क्या पहने, यहाँ शादी ब्याह की तकरीब के लिए जाएँ तब क्या पहने? अच्छा, सबसे पहले तो जो लोग नॉर्मल हैं और जिन्होंने इंटरव्यू देना है या ऑफिशियली यूज़ कर रहे हैं, दे शुड वेयर अ सटल सॉलिड लुक्स, जिसमें एक क्लासिक पर्सनालिटी हमेशा आपकी ब्लैक कलर के अंदर आती है, रिच लुक आती है, जैसे कि मैंने बताया। अगर ख़ास तौर पे कोई इंटरव्यू देने जा रहा है और एक फॉर्मल शूटिंग पहननी है उसने, तो उसको सबसे पहले या नेवी ब्लू, डार्क नेवी ब्लू, मिडनाइट जिसको बोलते हैं, वो पहने या ब्लैक कलर पहने। उस पर बहुत हर तरह की पर्सनालिटी पे सूटेबल कलर। उसके साथ कॉन्ट्रास्ट कौन सा होता है? जो इनर शर्ट होती है वो वाइट, बेज, या फिर हम उसके साथ दूसरे कलर्स का इंतखाब करें? ऑफिशियल बंदे के लिए तो जो खास तौर पे शर्ट अगर उसने ब्लू पहना तो उसके साथ स्किन टोन के स्काई ब्लू कलर के साथ शर्ट, यस, और ब्लैक के साथ आप ऑफ वाइट या बेज टोन के साथ जा सकते हैं, बहुत अच्छी लगती है ब्लैक के साथ। और जब हम देखते हैं ना बहुत सारे लोगों को पता नहीं चलता कि हमने उसके साथ शर्ट कहाँ पे टक इन करनी है, कहाँ पे करना है, बाजू जैसे अभी आपने कफ्स जो हैं वो बाहर निकाले हुए हैं और कुछ के अंदर रहते हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? अच्छा, जब शूटिंग पहनते हैं लोग तो इस चीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा ये चीज़ आती है, अच्छा जी मैंने बाजू यहाँ पहने हो तो मेरे इधर ही होने चाहिए।
शूटिंग के अंदर ये चीज़ नहीं होती, आपकी एक एक चीज़ प्रोमिनेंट होनी चाहिए। आपने क्या पहना, फॉर्मल वेयर का मतलब ही ये है कि आपको अपनी पर्सनैलिटी को दिखाना है। ये रोज़ रोज़ चीज़ें नहीं बंदा पहनता। नॉर्मल रूटीन के अंदर ट्राउज़र होती है, शर्ट होती है, जीन्स पहन ली है, लेकिन जब आप शूटिंग पहनते तो आपकी एक एक चीज़ प्रोमिनेंट और ड्रेसअप होनी चाहिए। ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है आपका। अगर आपने शूटिंग पहनी हुई तो आपका बाजू कम से कम 0.75 हाफ इंच एटलीस्ट बाहर होना चाहिए शर्ट का बाजू Yes. बाहर होना चाहिए। अच्छा Okay. लगता है। आपका कोट का बाजू हमेशा स्लाइडर सा शॉर्ट होना चाहिए, और लेंथ भी इवन कि आपकी थोड़ी सी शॉर्ट होनी चाहिए कोट की। इसमें ये दो फायदे हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि एशिया के अंदर बड़ी नॉर्मल हाइट के बंदे हैं, इसमें आपकी हाइट एलिवेट करती है, आपकी हाइट अच्छी बाजू लंबे लगते हैं ज़रा आपके। यस। तो ये बहुत छोटे छोटे टिप्स हैं जो हमें इस्तेमाल करनी चाहिए, और बड़ी अच्छी यूनिक टिप्स हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मर्द हजरात के बारे में ना इस तरह से उनको अटेंशन देकर पूरा उन पे प्रोग्राम किया जाता है, तो एक बड़ी अच्छी बात है। वो भी अपने आप को खूबसूरत रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो आपके पास जितने ग्रूम्स आते हैं वो कितनी देर पहले आते हैं और कितनी देर पहले आपसे बुकिंग करवाना होती है? ऐसा इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं होती है। अब कुछ लोग ओवरसीज है जैसे, हाँ, उनके पास टाइम इतना होता ही नहीं है, वो बस आते हैं अच्छा मुझे या तो रेडी टू वेयर मिल जाए। अगर आप कस्टमाइज कर सकते हैं तो लो जी मुझे मैक्सिमम वीक के अंदर बना के दें या 3-4 दिन के अंदर बना के दें। और ऐसे भी लोग हैं जो 4-4 महीने पहले दे जाते हैं चीज़ें अपनी, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर कमिटमेंट का बहुत ज़्यादा इशू रहता है। हाँ, कि चीज़ें टाइम पे नहीं मिलती। डर ही लगता है कि एंड मोमेंट पे मना ही ना कर दे, दुकान ही ना बंद हो जाए। एक माइंड सेट हुआ है ना लोगों का। तो ये दोनों चीज़ें मिली जुली हैं, इसमें कोई ज़्यादा नहीं है कि कौन स्पेसिफिक टाइमलाइन नहीं है कि कितने में। हाँ, जिसका एक है उसका बैकएंड बहुत स्ट्रांग है, अपनी प्रोडक्शन उसकी अच्छी है, वो तो एक दिन में भी बुक करता है। हम लोग हमारे पास अगर कोई 2 दिन में भी आ जाए तो हम लोग कहते हैं कि ठीक है जी, खास तौर पे ओवरसीज के लिए। बेहतरीन हो गया ये। तो लास्ट मोमेंट पे कोई पैगाम देना चाहेंगे? लास्ट मोमेंट पे पैगाम स्पेशली ये है कि लोगों को, मेंस के लिए, हम लोग फीमेल्स के अंदर भी काम कर रहे हैं फॉर्मल का, लेकिन मेंस के लिए ये है कि अगर आप कॉन्शियस रहें, अपनी ड्रेसिंग को अच्छा रखें। आप बेसिकली मेंस के अंदर 3-4 चीज़ें ही होती हैं। आपकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा काउंट होती है, बाकी बिज़ी लोग हैं, बहुत ज़्यादा बिज़ी रहते हैं, तो काम से फुर्सत नहीं मिलती किसी को। लेकिन अपने लिए स्पेसिफिक टाइम निकालें, अपनी पर्सनालिटी के लिए टाइम निकालें, और जितना हो सके लोगों में प्यार बांटें और बेहतरीन तरीके से ज़िंदगी जिएं बस। बिल्कुल इस तरह से। थैंक यू सो मच जवाद प्रोग्राम में आने के लिए। बहुत शुक्रिया सो मच। थैंक यू।